हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेटेज भी ज़्यादा है चैप्टर का। चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम, मिनिमम मीन्स मिनिमम। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, फंक्शन हमारे पास है y=f(x). तो जो भी फंक्शन है, हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके डोमेन में फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का डोमेन, तो अगर फंक्शन डिफाइन है तो डोमेन भी होगा, रेंज भी होगा। तो जो भी उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो उसके डोमेन में ही लाई करेगी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जिस पॉइंट पर होगी वो पॉइंट क्या होगा? उसके डोमेन पर ही लाई करेगा। तो अब जैसे y=f(x) हमने ले लिया है फंक्शन, अब इसका हम कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए, कर्व ड्रॉ किया तो पहले हम मैक्सिमम को डिफाइन करते हैं। तो जब आप कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए, ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है y=f(x). कर्व ड्रॉ किया, ये पॉइंट आपके पास है x=a। तो ये जो x=a पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, ये एक जो होगा इसके डोमेन का ही कोई पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और वो पॉइंट आपके उसके डोमेन में ही एग्जिस्ट ना करे। तो जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी, वो किस पॉइंट पर आएगी? उसके डोमेन में से ही किसी पॉइंट पर आएगी। तो यहाँ पे जो x=a है, a इसके डोमेन को क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, और a इसके डोमेन में लाई कर रहा है। तो देखिए, जब x=a पॉइंट लिया है तो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू को रख देंगे fa। मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिल रही है? देखिए, फंक्शन आपके पास आपने ड्रॉ किया तो ये जो x=a है, फंक्शन यहाँ पे टर्न कर रहा है। तो इस a पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं या एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पे हमको फंक्शन की क्या मिल रही है? मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, हमें फंक्शन टर्न कर रहा है। अब फिर क्या होगा कि हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ किया, ये y=f(x) फिर से आ गया। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे x=c ले लेता हूँ। फिर से ये जो c पॉइंट है आपका, वो c किसको बिलोंग कर रहा है? इस फंक्शन के डोमेन को ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो c पॉइंट हो जाएगा वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो x=a है ये टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट पर ही क्या होगा? फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फंक्शन में देखिए, जब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं इसके, तो अब कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको मिनिमम वैल्यू ना मिले। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने फंक्शन ड्रॉ किया है तो आपको हमेशा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। हो सकता है कि कोई फंक्शन ऐसा आपके पास हो वहाँ पे केवल आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल मिनिमम वैल्यू मिले, वहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड ही ना कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाए, मिनिमम वैल्यू भी मिल जाए। और तो ये बहुत सारी कंडीशनें हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी चेंज होती रहेंगी। अब जब फंक्शन है आपके पास, अब हम केस देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि फंक्शन तो केवल ये तो मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मिनिमम वैल्यू भी कहाँ पे आएगी। अब हम कुछ फंक्शन ऐसे ड्रॉ करेंगे जहाँ पे क्या होगा कि आपके पास टर्निंग पॉइंट बहुत सारे होंगे। अब वो कैसे टर्निंग पॉइंट होंगे उसको हम लोग देखते हैं। फिर से वही y=f(x) है, इसको जनरलाइज मैंने किया हुआ है। इसका कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं। कर्व हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, तो जब हमने कर्व ड्रॉ कर लिया, ये कर्व ग्राफ हमने ड्रॉ किया y=f(x) का, इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है y=f(x). तो देखिए, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत सारे आपको टर्निंग पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आपके पास टर्निंग पॉइंट होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके अगल बगल के पॉइंट्स को चेक करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि पॉइंट आपके पास x=a है, x=a है, यहाँ पे x=b है, x=c है,
फिर यहाँ पे x इक्वल टू डी आ गया। बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि जितने टर्निंग पॉइंट होंगे वहाँ अलग अलग हम उन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ग्राफिकल तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो हम डेरिवेशन का भी यूज़ करेंगे इन टर्निंग पॉइंट्स को लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू ए पॉइंट है जहाँ पे कर्व टर्न हो रहा है, ठीक है, टर्न हो रहा है। तो इसके नेबरहुड पर हम लोग क्या करेंगे, इसके नेबरहुड में जाएंगे, अगल बगल में हम लोग देखेंगे a माइनस डी, a प्लस डी में हम लोग चेक करेंगे कि क्या फंक्शन की वैल्यू हो रही है, कैसा इसका साइन हो रहा है, कैसे ये चेंज कर रहा है, क्या इसमें साइन आ रहा है, इसके लेफ्ट में क्या साइन है, राइट में क्या साइन है। तो जैसा भी साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन होगी, मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन होगी। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कर्व नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी है, इधर पर भी, इधर पर भी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कर्व में क्या हो सकता है, बहुत सारे आपको मैक्सिमम वैल्यूज भी मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, वो टर्निंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे टर्न हो रहा है, इधर पर भी टर्न हो रहा है, तो इस कर्व में देखिए एक यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम दिख रहा है, फिर इधर पर आपको मैक्सिमम नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। तो एक कर्व में आपको बहुत सारी मैक्सिमम वैल्यूज भी मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है। इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। वो कैसे हो रहा है, जब आपको बहुत सारे टर्निंग पॉइंट मिलेंगे। अभी तो हमने इससे पहले वाले में क्या किया था कि ग्राफ ड्रॉ किया था, तो आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको एक ही टर्निंग पॉइंट मिल रहा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही आपके पास आ रही थी। फिर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको केवल मिनिमम वैल्यू ही मिल रही थी। लेकिन इस वाले कर्व में जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ग्राफ, वहाँ पे आपके पास टर्निंग पॉइंट बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। इनको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है हमारे पास टर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही है, ये अभी मैं आपको बता ही रहा था। तो देखिए जब भी आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम है थ्रू आउट इस डोमेन, ऐसा केस नहीं है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, उस पॉइंट के नेबरहुड में कैसा उसका नेचर है एफ डैश एक्स का, वो उस पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि पूरे फंक्शन का जो डोमेन आपने फाइंड किया है उस फंक्शन के डोमेन पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो अब पता कैसे चलेगा कि आपको अब ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो अब हम डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। देखिए तो पहले डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि कैसे पता आपको चल रहा है कि वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो जब आपने इसको ग्राफ को ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पे जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए में मैं अभी बात कर रहा हूँ, ए के नेबरहुड पर ही आप लोग चेक कर रहे हैं प्लस माइनस कैसे होगा। एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ये है और यहाँ पे वैल्यू एफ ए है। तो देखिए जब फंक्शन आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस साइन से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हमने पढ़ा था कि पता कैसे चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हमने बोला था वहाँ पे कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर वो माइनस आता है तो हम बोलते हैं कि डिक्रीज कर रहा है। तो x इजिकल टू ए में क्या हो रहा है, ये एफ डैश एक्स का साइन प्लस टू माइनस में चेंज हो रहा है। अगर एफ डैश एक्स का साइन प्लस टू माइनस में चेंज हो रहा है इस ए पॉइंट में, जो ए टर्निंग पॉइंट है आपका, तो हम लोग बोलते हैं x इक्वल्स टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कैसे पता चला लोकल मैक्सिमा है, प्लस टू माइनस में चेंज हो रहा है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्लस का मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, देखिए, माइनस का मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के बाद डिक्रीज होना कब स्टार्ट करेगा, जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जब वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। प्लस इंक्रीज हुआ, माइनस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होना कब स्टार्ट करेगा, जब वो अपने मैक्सिमम पर होगा। तो मैक्सिमम के बाद ही वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो ये जो x इजिकल टू ए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा प्लस टू माइनस में। अब हम b पर आ जाते हैं, देखिए, ठीक है, ये x इजिकल टू बी है तो यहाँ पे वैल्यू एफ बी होगी। अब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, देखिए फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और x इक्वल टू बी के बाद फंक्शन ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो माइनस टू प्लस साइन आ रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज के बाद इंक्रीज कब होगा, जब वो मिनिमम पर आपका पहुंच जाएगा।
इंक्रीज होना कब स्टार्ट करेगा, जब वो मिनिमम पर पहुंच जाएगा। तो ये बी पॉइंट है जहाँ पे साइन आपका -2 प्लस हो रहा है। तो x इक्वल टू बी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। और अगर बाई चांस आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, अगर +2 प्लस साइन आपको नजर आ रहा है या फिर -2 माइनस साइन जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पॉइंट आपका नाइदर मैक्सिमम और नॉन मिनिमम का केस है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखिए अभी तो जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि हम वहाँ पे क्या क्या हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि कैसे फंक्शन मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। अब डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। देखिए y इक्वल टू fx आपके पास है, ये गिवन होगा आपको। तो पहला स्टेप आपके पास है कि आप dy/dx निकालिए। f' आपने फाइंड कर लिया। सेकंड पॉइंट आपके पास होगा dy/dx को आप 0 करेंगे, यानी कि f' को आपने 0 कर दिया। तो x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। जब आप आपके पास इक्वेशन आएंगे तो कुछ रूट्स आएंगे। सपोज कीजिए कि वो c1 c2 c3 डॉट डॉट ऐसे आपके रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो रूट्स आप लोग फाइंड कर लेंगे। इन रूट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हमने पढ़ा होता है। स्टेशनरी पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं इसको, कहीं पर टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे वैल्यू f' की वैल्यू 0 आएगी। फिर दूसरा हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फंक्शन का नेचर पता नहीं चला। अभी तो मैंने बोला था कि प्लस होगा तो इंक्रीज रहेगा, माइनस होगा तो डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। टर्निंग पॉइंट हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर ही पता चल कर्व टर्न होना स्टार्ट करता है, या तो मैक्सिमम +2 माइनस में टर्न होना स्टार्ट करेगा या फिर -2 प्लस होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। एट x इक्वल टू c1 f' का साइन हम लोग चेंज करेंगे कि वो साइन f' कैसे चेंज हो रहा है। चेंजेस +2 माइनस +2 माइनस का मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। ये x इक्वल टू c1 है, ये अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था, प्लस ये माइनस। एट x इक्वल टू c f' changes from +2 minus, then x equal to c1 is the point of local maxima। अगर f' का साइन +2 माइनस चेंज हो रहा है तो हम x इक्वल टू c1 को क्या बोलेंगे, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। और वो मैक्सिमम वैल्यू फिर कैसे मिलेगी, जब x इक्वल टू c1 आप फंक्शन में रख देंगे तो f(c1) आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। एट x इक्वल टू c2 f' चेंजेस फ्रॉम -2 प्लस। अब -2 प्लस हो रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, प्लस का तो इंक्रीज हो रहा है। तो -2 प्लस कब होगा, जब वो अपने मिनिमम पर पॉइंट पहुंच जाएगा। x इक्वल टू c2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये जो x इक्वल टू c2 होगा जब साइन -2 प्लस हो रहा है, ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट है। यहाँ पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, जब आप x की जगह पर c2 रख देंगे तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। और अगर बाय चांस साइन चेंज नहीं हो रहा है, अगर f' डज नॉट चेंज इट्स साइन, देन x इज इक्वल टू, अब हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, x इक्वल टू c3 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कब होगा, जब f' अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, प्लस से प्लस आ रहा है या फिर माइनस से माइनस आ रहा है, तो उस पॉइंट पर हम उसको बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अलावा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर एग्जाम में लिखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कीजिए, तो ठीक है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर उसने केवल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है,
तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं, ये थोड़ा इजी भी है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो इसका मैं मेथड आपको बता दूँ कि क्या है। y = f(x) आपके पास है फंक्शन। पहला स्टेप dy/dx आप लोग फाइंड करेंगे, f' आपने फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप में फिर आप क्या करेंगे, f' को आपने 0 किया, x की वैल्यूज फाइंड कर लिया आपने, a b c फाइंड कर लिया आपने, और भी हो सकती हैं। फिर आप क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, f" आपने फाइंड कर लिया एट x = a। अब एक एक करके हम पॉइंट को पुट करेंगे, f" में पुट किया। सपोज कीजिए कि इसका नेगेटिव साइन आ गया, केवल हमको साइन से मतलब है, वैल्यू कुछ भी हो इसकी, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है f" में, तो x = a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसमें ध्यान रखें कि अगर नेगेटिव आएगा तब ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। x = b पर देखिए, f" आपने फाइंड किया, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो x = b आपका कैसा पॉइंट हो जाएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। माइनस जब आ रहा है डबल डेरिवेटिव तो वो लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट है। अगर प्लस आ रहा है तो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। और एक और कंडीशन है यहाँ पे, एट x = c, f" आपका 0 आ गया। ठीक है, आपने x की वैल्यू c रखी, f" आपका 0 आ गया, और f" आप लोग निकालेंगे नॉट इक्वल टू 0 एट x = c। तो ये जो x = c होगा इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर से एक बार देखिए, डिफरेंशिएट करना है, 0 करना है, पॉइंट आपने निकालने, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आप निकालेंगे। फिर आपने डबल डेरिवेटिव किया, एक एक करके पॉइंट को रखेंगे। x = a आपने f" में रखा, अगर वो साइन नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। और x = a को आप क्या रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, तो fa आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर आपने दूसरा पॉइंट को b को रखा, प्लस आ रहा है तो लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, f भी आपका लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। c में क्या हो रहा है देखिए, f" तो आपका 0 आ गया, x आपने फाइंड किया, x की वैल्यू c पुट करी और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये जो x = c होगा इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। एक केस और है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के अलावा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन आपके पास है, और जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये जैसे आपने कर्व ड्रॉ कर लिया, ये x = a, x = b, तो इस इंटरवल में कहाँ पे फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो फिर से देखिए स्टेप, पहला स्टेप आपके पास dy/dx, तो ये f' हो गया। सेकंड स्टेप f' को आप 0 करेंगे, तो x की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे c1 c2 c3, तो वो सारी वैल्यूज आप लोग फाइंड कर लेंगे c1 c2 c3। वो c1 c2 आपके a और b के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू जो आप लोग फाइंड करें वो इस इंटरवल के बाहर चले जाए, उस इंटरवल के अंदर ही लाई करनी चाहिए। अब फिर आप एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनेगा यहाँ पे x और यहाँ पे आ जाएगा f(x) a, फिर c1 c2 c3 जितनी भी आपकी वैल्यू चाहिए जो a और b के बीच में, वो सारे रखेंगे और लास्ट में आप b वैल्यू पुट करेंगे। a से आप स्टार्ट करेंगे और जो वैल्यूज आपने फाइंड की है f' को 0 करके c1 c2 c3 c1 c2 c3 और फिर लास्ट में b पॉइंट आपका आ जाएगा। इन सब पर आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m n o p q। सपोज कर लीजिए कि a पर m आ रहा है, c1 पर n आ रहा है, फिर o आ रहा है, p आ रहा है, q आ रहा है। तो वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। इन सब में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो अभी मैं m को बोल देता हूँ, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे है, x = a पर। फिर हम देखेंगे इन सब में सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, o को हम बोल देते हैं सबसे मिनिमम में, तो ये वैल्यू हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम, किस पॉइंट पर है, एट x = c2। तो तीन मेथड आपके पास हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आप लोग फाइंड करेंगे, और फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको लगेगा कि ज़्यादा लेंथी है,
टाइम कंज्यूमिंग है तो हम सेकंड डेरिवेटिव से अप्लाई करेंगे। और अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आपको फाइंड करना है और क्लोज इंटरवल भी आपको गिवन है तो फिर हम इस मेथड का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।